जिन लोगों के पास एप्लीकेशन है इस सॉफ्टवेयर की, ये वीडियो उसके लिए है। आपको इसमें 4 चीज़ें देखनी है। जो भी पंटर अपने आप काम डालना चाहता है एप्लीकेशन से, तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले तो आपको उसकी आईडी बनाना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर से उसकी आईडी कैसे बनानी है। फिर उसकी लिमिट डालना कि उसको उधार देनी है, लिमिट नहीं देनी, और अगर उसने पेमेंट कराई है तो पेमेंट कैसे ऐड करनी है। और चौथी चीज़ ये है, जो भी गेम उसको दिख रही है, जो भी घड़ी का काम, जो भी घड़ी उसको दिखनी है, वो कौन-कौन सी घड़ी दिखानी है और उसका टाइमिंग क्या सेट करना है, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कब से कब तक उसको वो घड़ी दिखनी चाहिए, किस टाइम शुरू होनी चाहिए और किस टाइम ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गेम की सेटिंग कैसे करनी है। आपने ऐड ड्रॉ पे क्लिक करना है। ऐड ड्रॉ पे देखो, यहाँ पे ये आप नॉर्मली डेली आते हो, आप अपना ड्रॉ क्रिएट करते हो। इसके साथ ये फ़ोल्डर का बटन है, इस फ़ोल्डर के बटन पे आप क्लिक करो। क्लिक करते ही यहाँ पर ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये सारी गेमें बनी हुई हैं। आपने क्या करना है, जैसे मान लो ये दिसावर बना हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ सेटिंग है जो आपको सिलेक्ट करनी है। मैंने ये डीएस बना दी गेम। इसके अंदर स्टार्ट टाइम, भाई मैं कितने बजे सुबह पंटरों को वो दिखाना चाहता हूँ, कितने बजे ये स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने गेम यहाँ पर आके गेम का नाम लिखना है और फिर उसका स्टार्ट टाइम डालना है। अगर आप चाहते हो कि मैं सुबह 9 बजे से अपनी शुरू करना चाहता हूँ, तो यहाँ 9 स्टार्ट, आवर का मतलब है कि किस घंटे में स्टार्ट करना चाहता हूँ, मिनट का मतलब है कि किस मिनट में, एएम पीएम, तो आपने एएम सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और फिर कब मैं उसको बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिस आवर है, ये आपकी अगले दिन 2 ढाई बजे तक चलती है। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपने ढाई बजे तक चलानी है तो 2 सिलेक्ट करना है। एंड मिनट में आपने 30 सिलेक्ट करना है कि 30, 2 बज के 30 मिनट में। एएम पीएम, एएम आएगा क्योंकि ये रात को आपको इसको बंद करना है। ठीक है, अब ये है पंटर एक्सेस, आपको इसमें येस नो सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी घड़ी जो आप यहाँ बना रहे हो, अगर आप चाहते हो कि भी वो मेरे वो एप्लीकेशन में दिखे पंटरों को, तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट करोगे। अगर कोई घड़ी ऐसी है, कोई गेम ऐसी है जो आप नहीं दिखाना चाहते, तो आप नो सिलेक्ट कर लो, तो उसको वो नहीं दिखेगी। तो इस केस में हम येस सिलेक्ट करेंगे। और नाइट, अब दिसावर के केस में क्या होगा, क्योंकि वो अगले दिन सुबह चलने वाली है, तो उसमें हमें इसे यस करना है, नाइट को। ठीक है, अगर कोई और घड़ी भी ऐसी है जो आज से लेकर अगले दिन सुबह तक चलती है या अगली अगली रात तक चलती है, तो आपको उसको यस करना है। ठीक है, और फिर उसको सेव कर देना है। अब जैसे ही आप सेव करोगे, यहाँ पर जैसे ये डीएस बन के आ गई। अब मैं दोबारा फ़ोल्डर के बटन पे क्लिक करता हूँ। ऐसे कुछ बनी हुई हैं पहले से ही, फरीदाबाद बनी हुई है। मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करते ही जैसे ये खुल जाएगा, इसमें फरीदाबाद का नाम आ रहा है, कितने बजे शुरू हुआ है, 10 बजे शुरू हुआ है। आप इसको चाहे तो 9 बजे कर सकते हो, सुबह 9 बजे। ख़त्म कितने बजे है, अब आपको ये ख़त्म का यहाँ पे डालना है। जैसे आप चाहते हो कि 5:45 में मेरी ख़त्म हो जाए, या फिर 5:30 पे वो ब्लॉक हो जाए कि कोई यूज़र, कोई पंटर इसमें काम ना चढ़ा पाए, तो ये उसके लिए आपने 5:30 यहाँ पे कर दिया। अब ये पीएम आएगा यहाँ पे, क्योंकि शाम को 5:30 बजे आप कर रहे हो। आपने यहाँ पे पीएम सिलेक्ट कर लिया। और पंटर एक्सेस की ये दिखानी है नहीं दिखानी पंटर को, उसके लिए वही येस सिलेक्ट करो। और नाइट में नो होगा, क्योंकि ये सेम दिन में शुरू होगी, शाम तक ख़त्म हो जाएगी, ये अगले दिन तक नहीं चलेगी, तो इसलिए नाइट में नो कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, तो आप एडिट भी कर सकते हो, नई बनानी है तो नई भी बना सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अब उसके बाद जैसे आपने आके डेली जैसे आप गेम बनाते हो, आप वो यहाँ आओगे और क्रिएट ड्रॉ करोगे। जैसे ही आप क्रिएट ड्रॉ करोगे, तो वो पंटरों को अपनी एप्लीकेशन में दिखने लग जाएगी कि ये बन गई है। अगर इसमें आप ड्रॉ नहीं क्रिएट करोगे तो उनको नहीं दिखेगी। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। अब आपको गेम बनानी आ गई, अब पार्टी बनानी है। पार्टी बनाने में मतलब, जैसे आप पार्टी बनाते हो, आपको सॉफ्टवेयर पहले से चलाना आता है, आप पार्टी बनाते हो, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। मान लो यहाँ पे नाम डाल दिया। ठीक है, ये पार्टी का नाम हो गया, मैं विकास डाल देता हूँ। जोड़ी रेट जो भी उसको देते हो, कमीशन नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, 90 9 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे देखो नीचे आओगे ना, यूज़र आईडी लिखा हुआ है। ये यूज़र आईडी वो आईडी है जिससे पंटर लॉगिन करेगा एप्लीकेशन में। जैसे आपने इसमें डाल दिया विकास 01। ठीक है, आप इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हो, चाहे तो आप 1001 से शुरू कर लो। अब 1001, 1002, 1003 ऐसे सबको देते जाओ, जितने भी लोग जितने भी पंटर एप्लीकेशन में काम चलाना चाहते हैं। और इसके बाद पासवर्ड डाल दो, जो भी आपको लगता है, 1 2 3 4 आपने डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है, सेव करते ही ये पहले से, ये देखो ऊपर यहाँ ना एरर आ गया, इसका मतलब ये है कि विकास नाम की पार्टी पहले से बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ विकास राजा कर देता हूँ।
ठीक है, विकास राज। अब सेव करूँगा तो सेव हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक नाम की 2 पार्टियाँ नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखो ये पार्टी बन गई विकास राज, इसका रेट क्या है, कमीशन क्या, वो सब आ गया और ये लॉगिन आईडी आ गई 101001। अब आपको अपने पंटर को जिसके लिए आपने आईडी बनाई है उसको एप्लीकेशन देनी है, उसको अपनी एप्लीकेशन दे दो या लिंक दे दो और उसके बाद उसको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दो 1001 और 1234 उसका पासवर्ड हो जाएगा। उसकी वीडियो अलग बना रखी है कि पंटर कैसे काम चढ़ाएगा, कैसे लॉगिन करेगा। पर जैसे ही आप उसको ये आईडी पासवर्ड दोगे वो सिस्टम के अंदर लॉगिन करके देख लेगा कि कौन कौन सी गेम में है, क्या है सब कुछ। पर वो कोई काम नहीं चढ़ा पाएगा क्योंकि उसके पास कोई लिमिट नहीं है, या उसने जब तक आपको पेमेंट नहीं करेगा तब तक काम नहीं चढ़ा पाएगा वो, क्योंकि काम चढ़ाने के लिए उसके पास पॉइंट्स होने चाहिए और पॉइंट्स आप दोगे। अब आपने 2 चीज़ें सीख ली कि कोई भी गेम बनानी है तो उसकी टाइमिंग कैसे सेट करनी है, दूसरा पार्टी की लॉगिन आईडी, पार्टी की आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है वो आपने सीख लिया। अब तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लिमिट में। अगर आप चाहते हो कि कोई भी पंटर है जो जिसको आप उधार देना चाहते हो कि भाई 5,000 तक उसको उधार दे सकता हूँ कि वो 5,000 तक का काम जो है उधार चढ़ा ले, 10,000 तक का काम चढ़ा ले, 20,000 तक का, जो भी आपको लगता है। आप यहाँ आओ, ऐड पे क्लिक करो, लेजर में जा कर के लिमिट में जाओ, लिमिट में जाकर ऐड पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करो। जैसे मैंने अभी विकास राज बनाया, मैंने इसको 5,000 तक की उधार लिमिट देनी है, तो मैं यहाँ डालूँगा 5,000 रुपये और यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूँगा और सेव कर दूँगा। अब जैसे ही मैं डालूँगा ना उसको 5,000 रुपये पॉइंट्स वहाँ दिखने लग जाएंगे। ये तो उधार वाला काम हो गया। ठीक है, अगर कोई उधार वाला नहीं है, डायरेक्टली वो आप उससे एडवांस पेमेंट लेके उसको देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद लेजर में ही ऐड पेमेंट का ऑप्शन है, ऐड पेमेंट में जाओ और यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर लो। मान लो पार्टी ने आपको, ये देखो विकास राज यहाँ आ रहा है, विकास राज आते ही यहाँ पे मान लो उसने आपको 5,000 की पेमेंट कराई है, आप 5,000 डालो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कमेंट लिखना कमेंट डालो और एंटर दबा दो। ये 5,000 पे चढ़ गए उसके खाते में कि उसने आपको 5,000 की पेमेंट कराई है। अब क्या होगा जब वो लॉगिन करेगा, क्योंकि हमने उसको 5,000 की लिमिट भी दे रखी है और 5,000 रुपये की उसने पेमेंट भी करा दी, तो उसको वहाँ 10,000 पॉइंट्स दिखेंगे कि वो 10,000 तक का खेल सकता है। ठीक है, मान लो हमने ये उसने पेमेंट नहीं कराई, उधार में काम करा, तो 5,000 तक के पॉइंट्स वो यूज़ कर सकता है। और जैसे-जैसे यहाँ पे जैसे-जैसे वो वहाँ पे अपना काम चढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली पॉइंट घटते जाएँगे और जैसे ही आपने रिज़ल्ट डाल दिया किसी भी गेम का, तो जो भी हिसाब होगा, वो हिसाब होने के बाद जितने पॉइंट्स बच जाएँगे, वो उसको दिखा देगा उस आईडी में। मान लो कि उसकी जो है पूरी की पूरी बैलेंस यूज़ कर लिया उसने, 5,000 के 5,000 पॉइंट्स खत्म हो गए। अब अब अगर उसको आगे खेलना है ना, तो वो आपको पैसे डालेगा या आपको बोलेगा भी मेरी 5,000 रुपये और उधार दो। वो आपके ऊपर है कि आप उसको 5,000 और उधार देना चाहते हो या आप उससे अब पेमेंट लेके काम करोगे, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मान लो उसने आपको बोला कि यार मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए, मेरे को 5,000 रुपये और 5,000 और पॉइंट्स डाल दो, तो उसने आपको 5,000 की पेमेंट करा दी, मान लो। तो भी सेम वही तरीका है कि आप यहाँ आओगे, क्योंकि लिमिट आपने चढ़ा दी, लिमिट मतलब है उधार। अगर आपको पेमेंट चढ़ानी है, आपको यहाँ आना है लेजर में, ऐड पेमेंट में आना है और फिर यहाँ आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है। पार्टी सेलेक्ट करते ही जैसे ये वाली पार्टी थी, यहाँ पर अगर अब एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे विकास का ज़ीरो दिखा रहा है, अगर वहाँ पे उसने 5,000 पॉइंट्स यूज़ कर लिए जो उधार में उसको मिले हैं, तो यहाँ पे दिखाएगा कि हमने उससे 5,000 लेने हैं। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये मैंने अपनी लेजर बैलेंस वाली वीडियो में बनाया भी हुआ है कि यहाँ पर आके आप पार्टी की पेमेंट ऐड करते हो और कैसे हिसाब मेंटेन करते हो, वो यहाँ पर है। आप देखो यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, तो ये मतलब ये आपने देने हैं। जो प्लस में दिखा रहा है, जैसे जे का मतलब प्लस 400 दिखा रहा है, ये आपने 400 रुपये लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर विकास राज ने अपना यूज़ कर लिया होता 5,000 का वो बैलेंस, जो भी पॉइंट्स मिले हैं, तो यहाँ पे 5,000 प्लस में दिखाता कि आपने उससे 5,000 लेने हैं। ठीक है, और वहाँ पे उसको दिखाता ज़ीरो। तो अब अगर वो आपको 5,000 की पेमेंट करता, तो आपने यहाँ पर आना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से दिखा रहा है आपने 5,000 रुपये उससे लेने हैं। आपने क्या करा, उसने 5,000 की पेमेंट करा दी, आपने 5,000 डाला और यहाँ पे मान लो जो भी कमेंट लिखना कमेंट लिख के ओके कर दिया, तो यहाँ पे अभी -5,000 दिखा रहा है, क्योंकि आपने उससे कुछ लेना नहीं था, उसने बस आपको पेमेंट करी है। इसका मतलब ये है कि आपने उसके अभी 5,000 रुपये देने हैं। पर अगर यहाँ पे 5,000 पॉजिटिव दिखाता और फिर आप 5,000 की पेमेंट ऐड कर देते, तो यहाँ ज़ीरो हो जाता हिसाब कि भैया ना आपने उसको कुछ देना, ना आपने कुछ लेना। ठीक है, तो उसकी जो लिमिट है ना, वो 5,000 रुपये वही रह जाती जो आपने उसको उधार में लिमिट दे रखी है। ये इस तरह काम चलेगा। 4 ही चीज़ें हैं, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले मान लो आपने गेम की सेटिंग कर लेनी है कि कौन सी गेम दिखानी है मुझे पंटर को, कौन सी नहीं दिखानी, किस टाइम दिखानी है, किस टाइम बंद करनी है, वो सब चीज़। दूसरी चीज़ जो है आपको
जब पार्टी को यूज़र आईडी देनी है, पासवर्ड देना है, वो कैसे देना है, पार्टी में जाके जब आप पार्टी ऐड करते हो वहीं पे ही आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देना है। तीसरा, लिमिट का लेजर में आके अगर आपको उधार में देना है किसी को लिमिट, तो आप लिमिट में जाके उसकी लिमिट ऐड कर दोगे। चौथा, अगर उसने पेमेंट आपको करवाई है, ठीक है, तो यहाँ पर आओगे, पार्टी सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे पेमेंट डाल दोगे। यही 4 काम करने हैं आपने, जिससे आप पूरा मेंटेन कर सकते हो एप्लीकेशन।